चलो गाइस वापस आते हैं। तो क्या बोल रहे थे, अपटेक ऑफ मिनरल आयन। अब इसका क्या है, इसमें देखो अनलाइक वाटर, मतलब वाटर जैसे डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब वाटर का जनरली एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑल मिनरल कैन नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट। ऑल मिनरल कैन नॉट, सब मिनरल्स होते हैं लेकिन ऑल मिनरल्स कैन नॉट पैसिवली। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिनरल जो भी पाया जाता है स्वास्थ्य के अंदर वो चार्ज होता है, चार्ज आयन के रूप में। जैसे क्लोराइड नहीं, क्लोराइड आयन Cl माइनस के रूप में होता है, पोटेशियम K प्लस में होता है, चार्ज होता है, इसलिए इसे पैसिवली अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि मिनरल का कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट में ज्यादा होता है, सॉइल में कम होता है। तो क्या उल्टा पता चलेगा कि प्लांट से ही सॉइल में जा रहा है, सॉइल से प्लांट में गया, तो इस वजह से नहीं हो पाता ये है। तो दोनों का कैसे होता है, रूट बाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल। यही यहाँ पे मेन है और कुछ भी नहीं है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। एक चीज है कि चेक पॉइंट होता है, प्लांट का जो चेक पॉइंट होता है, कंट्रोल पॉइंट होता है, वो इंडोडर्मिस में होता है। इंडोडर्मिस में जो कैस्पिडियन स्ट्रिप होता है, वैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ द इंडोडर्मल सेल आर द कंट्रोल पॉइंट। और कुछ भी यहाँ पे नहीं है इंपोर्टेंट। द रूट ऑफ बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सोवेरिन एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इन वन डायरेक्शन ओनली। या था इंडोडर्मिस के सुबेरिन में कौन हो रहा था, सिम्प्लास्ट हो रहा था, तो वहां पे एक्टिवली हो रहा था। सिम्प्लास्ट क्या था, एक्टिव था। अब ट्रांसपायरेशन ऑफ मिनरल आयन ये बोल रहा है कि सोर्स और सिंक क्या है कि जहां पे प्लांट जो है यंग लीफ है, जहां पर कोई भी सोर्स और सिंक जो है रिस्पेक्टिव टर्म है, चेंज होते रहता है। आप नहीं बोल सकते हो कि ये सोर्स है कि ये सिंक है। जैसे कि प्लांट जो है, अगर तुम बोल दो जनरल डे में, लिप जो होता है सोर्स का काम करता है, वो जो होता है कि खाना बनाता है, बाकी हर ग्रोइंग मीडियम रूट या जो भी होते जाके स्टोर करता है वो खाने को, है ना। लेकिन उल्टा जब डिस्यूडिवस टाइम आता है, जब प्लांट अपनी पत्तियां छोड़ देता है, तब क्या करता है, स्टोरिंग मटेरियल। अब जो सोर्स क्या हो गया, वो हो गया कौन सा सोर्स, हो गया रूट। और सिंक क्या हो गया, ग्रोइंग पार्ट, लाइक लिप वाला जो ग्रोइंग पार्ट है वो हो गया सिंक। तो सोर्स और सिंक इंटर कन्वर्जन होता है, वो कांस्टेंट नहीं बोला जा सकता है। अब आ जाओ मिनरल जो होता है रिमोबलाइज होता है। रिमोबलाइज मतलब हुआ, सॉरी गाइस, रिमोबलाइज मतलब हुआ कि कोई भी अगर मिनरल जो है, अगर प्लांट मर रहा है, प्लांट का लीफ गिर रहा है, प्लांट का लीफ बुढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, ओल्डर हो गया है, अब वो गिरने वाला है, तो क्या करता है, टोटल जो है एलिमेंट को वो अपने से विड्रॉ करवा देता है, कि मतलब प्लांट के दूसरे पार्ट को दे देता है, खुद मर जाता है, सोता है अब तो मेरे काम का नहीं, तो दूसरा ले को दे देता है। तो वैसे वैसे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिमोबलाइज। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो जो तो रिमोबलाइज नहीं होते हैं, मेनली कैल्शियम उसमें आता है। देखो बाकी एलिमेंट आर मोस्ट जो रेडियली होता है, मोस्ट रेडियली मोबिलाइज आर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब रेडियली मोबिलाइज होता है। सम एलिमेंट दैट स्ट्रक्चर कंपोनेंट कैल्शियम आर नॉट मोबिलाइज, कैल्शियम नहीं मोबिलाइज होता है। तो इसमें पूछा जाता है, अगर जो मोबिलाइज है, मोबिलाइज का सबसे पहले डिफिशियंसी किस लिप में देखा जाएगा, ओल्डर लिप में, क्योंकि वो मोबाइल हो गया। रिमोबिलाइज का किस में देखा जाएगा, यंगर लिप में, क्योंकि ओल्डर लिप के ही पास रह गया, यंगर लिप नहीं ले पाया। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये चारों में से फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इसकी डिफिशियंसी ओल्डर लिप में दिखाई देगी और कैल्शियम की डिफिशियंसी यंगर लिप में दिखाई देगी, क्योंकि ओल्डर लिप अपने पास रखे रह जाएगा तो यंगर लिप के पास डिफिशियंसी हो जाएगी यंगर लिप में। इसका रिवर्स सोचो, अगर मोबिलाइज हो रहा है कोई भी एलिमेंट, तो क्या होता है, टोटल मोबिलाइज होके यंगर के पास चला गया, ओल्डर के पास भी बचा नहीं, तो ओल्डर के पास डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा। अब आ जाओ आगे, जाइलम ट्रांसपोर्ट। ये देखो, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता है, आप नहीं बोल सकते हो कि जाइलम के थ्रू केवल वाटर मिनरल ही होगा, फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंस और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये सब होगा। It is not, we can clearly make distinction say categorically transport xylem transport only inorganic nutrients while phloem transport organic material was traditionally believed। जैसा कि पहले बिलीव किया समझा जाता था वैसा नहीं है, दोनों से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो सकता है। पीछे एक्सप्लेनेशन है पढ़ लेना, मेन इंपोर्टेंट ये है। अब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हो जा, यहाँ पे यही सोर्सिंग से समझाया, द सोर्स एंड सीक मे बी रिवर डिपेंडिंग ऑन द सीजन और प्लांट नीड। अभी बताया था कि सेंडली जो है सोर्स क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट, जितने भी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन है वो सेंट्रली सोर्स होता है, सिंक होता है जो उस सोर्स से जो भी निकलेगा
जो भी फोटोसिंथेसिस निकलेगा उसको यूज करने वाला प्लांट वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सोर्स सिंक हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा खाना बनाने वाला। सम टाइम रूट जो होता है स्टोर किया हुआ प्लांट डिसिडुअस टाइम में जब प्लांट अपनी पत्तियां झाड़ देता है तो रूट जो स्टोर करके रखता है स्टार्च वगैरह को, वो हो जाता है सोर्स का काम करने लगता है। उस टाइम रूट जो है सोर्स का काम करने लगेगा, बाकी रीजन सिंक का काम करने लगती है, तो उल्टा हो गया ना। तो इसलिए सोर्स और सिंक जो होता है रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन और नीड ऑफ द प्लांट। सोर्स और सिंक वेरिएबल डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ कोर्स बाय डायरेक्शनल, कभी सोर्स सिंक था कभी सिंक सोर्स है तो ये बाय डायरेक्शनल होगा। और जबकि हम लोग पढ़े हैं जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता था वाटर मिनरल, ठीक है, और फ्लोएम फ्लोएम बाय डायरेक्शनल और जाइलम में यूनिडायरेक्शनल। अब आ जाओ फ्लोएम से मेनली जो होता है फ्लोएम से किससे मिलकर के बनाता है, ये याद रखना, फ्लोएम से पूछा गया है वाटर एंड सुक्रोज, वाटर एंड सुक्रोज, वाटर और सुक्रोज, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट अदर सुगर हार्मोन एंड एमिनो एसिड आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये बोलोगे किस तरह क्यों, मतलब कि शुगर जो होता है वो सुक्रोज ही क्यों ट्रांसलोकेट हो रहा है, किसी और शुगर में क्यों नहीं, क्योंकि सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसीलिए उससे रिड्यूस और रिएक्टिविटी नहीं शो करता, इसलिए उसके रूप में मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे देखो अभी पढ़े थे कोहेशन और एडेशन ट्रांसफरेशन पूल, वो किसके लिए था, वो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए होता था। लेकिन प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस कौन दिया है, मंच ने दिया है। मुंच याद रखना, मंच हम लोग चॉकलेट खाते हैं, मंच ने दिया है। तो ये किसके लिए दिया है, ये फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन के लिए दिया है। फ्लोएम में जो फ्लोएम शेप होता है उसमें, इसमें बस यहाँ पे टोटल पढ़ लेना, इसमें याद ये रखना कि लोडिंग जो होता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग प्लस अनलोडिंग, लोडिंग प्लस अनलोडिंग जो होता है दोनों एक्टिव होता है, दोनों एक्टिव होता है। कैसे पढ़ लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन खुद देख लेना। अब टाइम नहीं है, रिवाइज करवा रहा हूँ, उतना मैंने बहुत ही लिबरेट कर दिया, अब मुझे जल्दी खत्म करना है, ठीक है, वो देख लेना। ये समराइज कर रहा है यहाँ पे, देखो एक्टिवली बता दिया, जो लोडिंग अनलोडिंग होता है वो एक्टिव होता है। मैंने सीन द एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड ऑफ फ्लोएम साइटोप्लाज्म स्टेट पासेस थ्रू द सिप्लेट्स ऑफ फॉर्मिंग कंटीन्यूअस फिलामेंट, वो देख लेना साइटोप्लाज्मिक स्टेट कंटीन्यूअस फिलामेंट। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने के लिए, ये कभी नहीं पूछा गया है, मे भी पूछा जा सकता है। ये देखो the loss of solute produce high water potential in the phloem and water phloem return to, ये जाइलम के बारे में बता रहा है कि जाइलम कैसे जो होता है फ्लोएम से वाटर निकल जाता है जाइलम में आ जाता है, वही चीज। अब फ्लोएम के यूज के लिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, ये देखो प्लांट है, प्लांट से बार्क उसका राइंड जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है, बार्क रिमूव कर दिया जाता है तो क्या देखा जाता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है रुक जाता है। इस प्रोसेस में ये पूछा गया है सबसे पहले क्या, इसमें पहले जो है ट्रांसलोकेशन अगर रोक दिया गर्डलिंग में, रूट डाई फर्स्ट, इसमें याद रखना रूट डाई फर्स्ट, रूट डाई, रूट पहले मरेगा, रूट डाई फर्स्ट, रूट डाई फर्स्ट, उसके बाद सूट मरेगा, उसके बाद सूट मरेगा, उसके बाद सूट, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मेनली फूड कहाँ बनता है, प्लांट के लिप में बनता है, तो लिप से आ रहा था तो प्लांट यहाँ पे गिडलिंग कर दिए, उसके फ्लोएम को के बार को हटा दिए, बार के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है ना फ्लोएम का, तो फिर क्या होता है धीरे धीरे रूट के पास हो नहीं रहा है खाना, तो रूट पहले मिलेगा उसके बाद सूट मरेगा। ये हमारा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट खत्म हो गया, ठीक है गाइस। चलो यही बोलूंगा, चलो अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, मैं आपके साथ हूँ। और प्लीज अगर न्यू हो भाई तो सब्सक्राइब करो, और जो भी स्टूडेंट हो मैं आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नीट का क्वेश्चन करवाऊंगा और ट्रिक का बनाऊंगा, हर चैप्टर का ट्रिक एक एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए बने रहो, और पक्का 300 प्लस जो मैं कमिटमेंट किया हूँ लाजिम मिला दूंगा भाई, कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है गाइस। चलो बाय, अच्छे से पढ़ाई करो आप, ठीक है, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करो गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज।